सानू मकान दी तेना सौ खादी हुई। आज तेरी बदमाशी का गंद चुक के अपने मले चौपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। 1996 9 जनवरी पाकिस्तानी फिल्मों का बेताज बादशाह सुल्तान राय राहों में मार दिया गया। बड़े अफसोस की खबर थी। जब ये खबर इंडस्ट्री के अंदर फैलना शुरू हुई तो सबके ऊपर गमो गुस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। लोग उनका सदमा जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या मामला हो गया। सुल्तान राय साहब इस्लामाबाद से निकले हैं, गुजरांवाला जहाँ जिसको पहलवानों का शहर कहा जाता है, वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ उनको कत्ल कर दिया गया पासबान जो कांटा है उसके पास। बड़ा गम का लम्हा था कि एक ऐसा शख्स जो लोगों के काम आता था, बड़े लोगों की खिदमत करता था, बड़े एक्स्ट्रा सुपरस्टार उनके बड़ा एहतराम करते थे कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन राहों में ही कत्ल कर दिया गया। क्या वजह थी? और जब उनका कत्ल हो गया ना तो उसके बाद जब उनके घर इतला दी गई तो किसने फ़ोन उठाया और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इतला दी गई वो शख्स कौन था, ये सारी डिस्कस आपसे करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। यार मेरी जिंदगी का बंद बन के जिंदा रहो, क्या छत बनने की कोशिश ना कर, नहीं तो दुनिया के जालिम मौसम तेन ढा देंगे। अब सुल्तान राय साहब जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नाम कमा गए हैं कि इस तरह का कोई और जवान जो है ना शायद ही पैदा हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई जवान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आएगा। आपने अमिताभ बच्चन देखा, नाना पाटेकर देखा, दूसरे बहुत से हीरो देखे जो कि अपने जवानी के दौर में अरूज पर थे। जैसे ही उनके ऊपर बुढ़ापा ढलने लगा ना तो फिल्मी हीरो बनना जो है ना वो ख़त्म हो गए। फिर वो सिर्फ बाप के रोल में आने लगे, इस तरह के काम हो गए। लेकिन सुल्तान राय ऐसा शख्स था जो 50 की दहाई से शुरू हुआ था और 90 की दहाई जो है ना वो दरमियान आ चुका था, लेकिन उसका जो अरूज था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 700 से ज़्यादा फिल्में करने वाला इंसान सुल्तान राय, और उनमें उसने बाप का, भाई का, बेटे का, विलन का हर रोल अदा किया और हर रोल इतना शानदार था कि आप जिस रोल को भी देखें कहेंगे कि ये उसका एंड लेवल है। लेकिन सुल्तान राय साहब अपने हर रोल में माहिर थे। मैं कहता हूं कि आज भी अगर वो होते ना तो कमाल कर रहे होते। नबज वखा नजूमी कोलो पाल कड़ा तेरे दिन ते पूरे नहीं हो। जैसे तामिल फिल्मों के वो है ना रजनीकांत, वो अगर आप उनकी उम्र देखें तो 70 साल के करीब है, लेकिन आज भी जब फिल्मों में आते हैं ना हीरो तो कमाल की एक्टिंग कर देते हैं। ये कह लें कि पाकिस्तानी फिल्मों के बाद इंडियन फिल्मों के अंदर अगर कोई कमाल का बंदा है तो वो रजनीकांत। अब ये सारे मामला चल रहे थे, सुल्तान राय साहब को कत्ल कर दिया गया, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से जब उनके घर टेलीफोन किया गया तो जो पहली कॉल उठाने वाला शख्स था वो था जी सुल्तान राय साहब का साला हैदर सुल्तान घर पे था, वो उनके मामू थे। उन्होंने कॉल उठाई है। जैसी कॉल उठाई है तो उनको इतला दी गई कि सुल्तान राय साहब को इस तरह से गुजरांवाला के अंदर सुबह सुबह कत्ल कर दिया गया। तो सर्दियों के दिन थे, थोड़े सब परेशान थे, लेकिन वो उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। हैदर सुल्तान का जो मामू है ना वो उनकी बात जो हॉस्पिटल से कॉल आई है वो यकीन ही नहीं कर रहे। वहां से बार बार बताया जा रहा है कि सुल्तान राय साहब खत्म हो गए हैं, वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जब बार बार ये बात की गई तब जाके उनको यकीन आया। अब यकीन क्यों नहीं आ रहा था कि इससे पहले भी इनको एक कॉल इस तरह की जा चुकी थी, किसी ने मजाक के तौर पे कॉल कर दी थी कि सुल्तान राय साहब जो है वो मर गए हैं। तो बड़े परेशान हुए थे उस वक्त। अब जब हकीकत में वो फौत हो चुके थे तो कॉल की है तो ये कॉल यकीन ही नहीं कर रहे। जैसे इनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये कॉल ठीक है, सच्ची है, रिसीवर इनके हाथ से गिरा है और ये खुद नीचे बैठ गए हैं। उसके साथ ही हैदर सुल्तान पास था, उसने भी जब देखा, उसने पकड़ा रिसीवर, उसने कान पे लगाया, तो उसने जब ये बात सुनी है तो वो भी वहीं पे बैठ गया है। और दूसरी तरफ उन्हीं दिनों एक फिल्म चल रही थी सखी बादशाह 1996 में ही, उसकी शूटिंग चल रही थी, एंड पे थी वो। तो उसके जो हदायतकार थे सूदी भट्ट साहब, डायरेक्टर हदायतकार, वो अपने घर पे थे। वो सुबह सो के उठे हैं तो पानी पीने जा रहे हैं किचन की तरफ। उन्होंने देखा कि उनका जो रिसीवर है ना वो नीचे लटक रहा है।
अब पहले क्या होता था कि लोग ना रात के टाइम पे जब सोते थे ना तो रिसीवर को उठा के साइड में रख देना या मतलब लटका देना साइड में, कि लोग बार बार टेलीफोन करके तंग ना करें, कि नींद खराब ना हो, सुबह जब उठें तो हशाश बशाश हो, अपने काम पे जाएं। तो उन्होंने जब रिसीवर उठाया, उठा के उन्होंने साइड पे रखा हुआ जो रिसीवर था वो टेलीफोन के ऊपर रखा, तो पानी पीने चलेंगे, पानी पीकर लौट ही रहे थे तो टेलीफोन बजने लग गया। टेलीफोन बजा तो उन्होंने उठाया, जब उन्होंने उठाया उनको इतला मिली कि सुल्तान रईस साहब जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, तो वो भी वहीं सर पकड़ के वहीं पे बैठ गए और बड़ा रोए वो। उसके बाद कराची के अंदर एक फिल्म चल रही थी, वहां पर मम्मी फिल्म का नाम था, उसमें जान रैम्बो, बाबर अली, शफकत चीमा और मुस्तफा कुरैशी साहब, ये बड़ी कास्ट थी और काम कर रहे थे, वहां पे शूटिंग चल रही थी। जब शूटिंग चल रही थी तो इनको इतला मिली है, जैसे ही इतला मिली है ना तो शफकत चीमा साहब जो हैं वो दाड़े मार मार कर रोने लगे। बड़ा प्यार था सुल्तान रई का और शफकत चीमे का, इकट्ठी बहुत सी फिल्में की थी इन्होंने। वो रोने लग गए हैं। बाबर अली ने भी उनके साथ काम किया था, रैम्बो ने भी किया हुआ था, वो भी बड़े परेशान हो गए और इन्होंने कहा जी सेट बंद करने और सेट पैकअप करके ना हम लोग वापस चलते हैं लाहौर। अब मुस्तफा कुरैशी साहब जो है उन्होंने कुछ बात की वहां पे, उन्होंने कहा देखें बहुत महंगा सेट लगा हुआ है, बड़े बजट की फिल्म है, अब डायरेक्टर को बड़ा नुकसान हो जाना अगर हम ऐसे छोड़ के जाते हैं तो जो हमारा शूट है ना जितना भी छोटा सा है तो इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो शफकत चीमा ने वहां पे तारीखी अल्फाज के, उसने कहा यार मुझसे काम नहीं होना, अब मैं कर भी लूंगा आपके कहने पे, लेकिन मुझसे काम नहीं होना। फिर नहीं कहना कि हमारा शूट नहीं सही हो रहा, हमारा यार दुनिया से चला गया और हम यहाँ बैठे शूट पूरे करते रहे, नुकसान तो वैसे भी होते रहते हैं। ये जो नुकसान सुल्तान रई का हो चुका है इसको कौन पूरा करेगा। लिहाजा वहां पर फिल्म की शूटिंग बंद की गई, पैकअप किया गया और ये लोग वहां से लाहौर के लिए निकल आए। अब सुल्तान रई साहब, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी थी और बड़ी शोहरत दी, बड़े दीनदार नेक सीरत इंसान थे और लोगों की मदद करते थे और लोगों के ऊपर रहम करते थे। और ये रहम जो है ना ये अल्लाह ताला की सिफात में से है। जब आप अल्लाह ताला की सिफात में से किसी भी सिफत को पूरा करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपसे बड़ा प्यार करता है। तो सुल्तान रई को बड़ी इज्जत मिली लोगों। मैं कहता हूँ कि जब सुल्तान रई मरा ना फिल्म इंडस्ट्री को, तो क्या आम लोग भी घरों में बैठे जिनको इतला मिली कि सुल्तान रई इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी घर में फूट फूट कर रोए थे। इतनी इज्जत अल्लाह ताला ने उस इंसान को दी थी। बड़े नेक, 5 टाइम की नमाज पढ़नी, किसी के साथ गलत बोलना नहीं, बड़े अच्छे अंदाज में उनसे बात करनी, तो ये सारी सिफात जो थी ना वो सुल्तान रई साहब में थी। सुल्तान रई साहब जो फिल्मों के अंदर इतनी गोलियां खा लेते थे, अब हकीकत में जब मौत सामने आई है तो पता ही नहीं चला क्या बना है। बस एक गोली और सुल्तान रई साहब खत्म हो गए। मारने वालों को क्या दुश्मनी थी उनसे वो आज तक समझ नहीं आई। उनके कत्ल का जो मामला था आज तक हल नहीं हुआ। तो उनके साथ हाजी सुल्तान थे, उन्होंने आज तक कुछ ठीक से बयान भी नहीं दिया। उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो वीडियो उन तक पहुंचे तो आज जाते जाते आखिरी काम तो अच्छा कर जाएं कि अगर सुल्तान रई साहब के बारे में कुछ जानते हैं, उनके कातलों के बारे में, तो ज़रूर बयान दे के जाएं ताकि उनके केस का ये मामला जो है ना ये हल हो सके। बाकी सभी फनकार अच्छा काम करते हैं, लेकिन सुल्तान रई जैसा जो जवान है, जो पुत्र है, जो बेटा है, वो फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा नहीं आएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।